तो हम कर रहे थे प्रैक्टिस सेट 1.2 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कवर कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 में पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया। अब आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो इसको हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे और x और y की वैल्यूज को रिमूव करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। जो दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पहले इक्वेशन के लिए हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स हमने बनाया जहाँ पे हमें x, y और x, y ये वैल्यूज़ को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या तो आप x की वैल्यू अज्यूम करो या y की वैल्यू। तो मैंने पहले भी कहा था कि आप वैल्यूज़ कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आप यही वैल्यू लेना है। तो मान लो x की वैल्यू कुछ इजी ले लेते हैं, तो 0 ले लेते हैं x की वैल्यू। y की वैल्यू मान लो 1 ले लिया और x की वैल्यू मैंने 2 ले ली, ठीक है। अगर आप चाहो तो सिर्फ x की ही वैल्यू ले लो, मतलब x की वैल्यू 0 कर दो, फिर यहाँ x की वैल्यू 1 कर दो, यहाँ x की वैल्यू 2 कर दो और फिर y की वैल्यूज़ रिमूव करो। या आप या तो x की वैल्यू लो या y की वैल्यू लो, जैसे मर्जी वैसे आप ले सकते हो। तो अब हमारा काम क्या है, इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करना। तो देखो पहले हमें क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू 0। तो सेम हम वही काम करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में पुट करो तो क्या था, 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 0 लिखो, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो 3 0 ज़ा 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमें मिलेगी -2। तो ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू। तो यहाँ पे आप पुट करो y की वैल्यू -2, तो क्या मिला, 0 -2, ठीक है। फिर दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू दिया है हमारे पास। तो ये हमें एक वैल्यू मिला, ये दूसरा वैल्यू हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 1। तो इसको भी हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। तो 3x माइनस वाई की जगह पे क्या रखोगे, 1 इज इक्वल्स टू 2। तो 3x फिर 2 और ये y 1 उधर गया तो +1। तो x की वैल्यू, पहले 3x ले लेते हैं, ये 3 हुआ। फिर x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3/3। तो ये कटा, फिर क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें मिल गई क्या, x की वैल्यू 1। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 1,1, ठीक है। अब थर्ड वैल्यू हमें क्या दी हुई है, थर्ड वैल्यू हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 2। तो सेम काम करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में पुट करके आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो 3 2 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। फिर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6। या तो आप इस तरह से करो, या फिर अगर ये नहीं करना है ना, तो इसकी जगह पे आप कर सकते हो 6, फिर ये 2 को यहाँ पे ले आओ तो -2 इज इक्वल्स टू, ये y को आप इधर कर दो तो ये हो जाएगा y, ठीक है। जिसको ये थोड़ा लगे कि अरे प्लस माइनस ज़्यादा हो रहा है, तो आंसर आपका वही आएगा, 6 में से 2 गया तो 4। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4। अब ये 4 यहाँ पे पुट करो और कोऑर्डिनेट्स लिखो 2,4। तो हमने देखा कि हमें किस तरह से इक्वेशन को यूज़ करके x और y कोऑर्डिनेट्स हमने लाया। अब इन कोऑर्डिनेट्स को, जो भी हमें मिला है तीनों कोऑर्डिनेट्स, आप कहाँ
प्लॉट करोगे तो अपने ग्राफ में प्लॉट करके हमें क्या मिलेगी, एक सिंगल लाइन मिलती है या नहीं, ये हम पहले चेक करते हैं। उसके बाद हम अपने दूसरे इक्वेशन को देखेंगे। तो पहले ग्राफ को देख लेते हैं। तो देखो ये रहा हमारा ग्राफ। तो ग्राफ में नंबरिंग किस तरह से करनी है ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। अब इन ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, हमारे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं पहले देखते हैं। पहला क्या है हमारे पास 0, -2। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं। हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है -2। ठीक है, तो -2 के लिए कहाँ आएगा, इसी पर आएगा। फिर दूसरा हमने क्या देखा, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू भी है 1, मतलब दोनों पॉजिटिव। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो x 1 है और y भी 1 है, तो ये हमें मिल गया। अब तीसरा हमारे पास क्या है, 2, 4, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, दोनों पॉजिटिव है तो फिर से पॉजिटिव में। तो 2, 4, तो कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो इनके लिखते हैं, ये है 0, -2, ये है 1, 1 और ये 1, 4। अब क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करके देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है या नहीं। तो देखो जब हमने अपने इन कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें क्या मिल गई, उससे गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई। ठीक है, तो ग्राफ को देख लो अच्छे से किस तरह से है, सारे कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट करने और किस तरह से स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, 2x - y = 3। तो उसको देखो, 2x - y = 3। तो अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स आप लोग स्केल से बना सकते हो अगर लाइन सही से नहीं आ रही है तो। ठीक है, और ग्राफ भी जो है वो आप पेंसिल का ही यूज़ करना। मैं यहाँ पे पेन क्लियरिटी के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ को, दोनों में से किसी एक की वैल्यूज़ को अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, मान लो x को 1 ले लो, y को 0 ले लेते हैं, फिर x को 2 ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला क्या है हमारा, x = 1। और ये जो पॉइंट्स हैं इनके लिए मैं फिर से कह रही हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, बट आई प्रीफर कि मोस्टली इजी नंबर्स आप लेना, ताकि आपको बड़े नंबर लेके ज़्यादा ग्राफ में भी पॉइंट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे और हो सकता है मल्टीप्लिकेशन और माइनस में भी किसी किसी को प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए कम नंबर को ही प्रीफर करना। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। तो अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या था हमारा, 2x - y = 3। तो 2 × 1 - y = 3। तो 2 1 = 2 - y = 3। ठीक है, अब क्या करना है, या तो इस y को उधर भेज के पॉजिटिव करो या 3 को इधर लाओ। तो 3 को इधर लाते हैं, तो 2 - 3 = y उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3 में से 2 गया या 2 में से 3 गया तो 1, और बिगर नंबर साइन के साथ। तो ये हमें मिल गया y की वैल्यू -1। तो लिखते हैं 1, -1। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या है, y की वैल्यू दी है 0, y = 0। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, तो क्या मिलेगा आपको, 2x - 0 = 3। तो 2x और 0 से कोई मतलब नहीं तो 3। तो x की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 3/2। तो x की वैल्यू 2 1 = 2 और फिर ये कितना होगा, 1.5।
ठीक है, 1.5। अब हमें क्या निकालनी है, एक और वैल्यू बची है, उसको देखते हैं। थर्ड क्या दी है, x बराबर 2। तो इसको क्या करोगे, सेम पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा इक्वेशन था। फिर 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो 3 इधर आएगा तो 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 1 इज इक्वल्स टू वाई, या वाई इज इक्वल्स टू 1, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। तो देखो पहले हमने जब y को 0 लिया था तो x की वैल्यू क्या आई थी, 1.5। तो ये लिखते हैं यहाँ पे 1.5। तो क्या लिखोगे, 1.5 कॉमा 0। उसके बाद जब हमने x को 2 लिया तो हमें क्या मिली, y की वैल्यू 1। y की वैल्यू 1 मिली तो लिखो इसको 2 कॉमा 1, ठीक है। तो इक्वेशंस को देख लो एक बार किस तरह से सॉल्व करा हुआ है। फिर अब इन पॉइंट्स को जो भी हमें मिले हैं कोऑर्डिनेट्स, इनको क्या करेंगे, हम अपने ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो क्या है हमारे पास, 1 और -1। तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, x पॉजिटिव और y क्या है हमारा, नेगेटिव। तो क्या था, 1 और -1। तो 1 और -1, तो ये यहाँ पे आएगा, क्या है, 1 और -1, ठीक है। हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा, x का 1 और y का -1। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया है, देखो 1.5 और 0। तो यहाँ ध्यान से करना, 1.5 दिया है हमें, ठीक है। तो y की वैल्यू तो 0 दी है, x की वैल्यू दी है 1.5। तो आप किधर करोगे, देखो ये 1 है और ये 2 है। तो ये जो बीच वाला लाइन दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, हाफ है। तो यहाँ पे आएगा हमारा 1.5। तो ये है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये देखो, ये जो हमारे टोटल होते हैं, ये कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसमें टोटल बॉक्सेस कितने होते हैं, तो 10 बॉक्सेस होते हैं। जो स्मॉल बॉक्सेस दिए हुए टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 1 है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाओगे स्केल से, तो यहाँ पे आएगा आपका 1.5, ठीक है। तो ये हमें हमारा पॉइंट मिल गया 1.5। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, 1.5 और 0। तो ये आपको समझ में आया होगा, 1.5 हमने इधर क्यों डाला। उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, लास्ट वैल्यू 2,1, दोनों पॉजिटिव है। तो देखो 2 और ये इधर आएगा, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, बट स्टिल देख लो ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि 2 है x का और y का 1। तो 2,1। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को मैच करके देखते हैं, तीनों पॉइंट्स को, 1 2 और 3, तीनों पॉइंट्स को मैच करते हैं। तो देखो जब हमने अपने सेकेंड इक्वेशन से मिले हुए कोऑर्डिनेट्स को मैच किया, तो इससे भी गुजरती हुई हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, एक स्ट्रेट लाइन मिली है। तो अब देखो फर्स्ट वाली जो लाइन है वो हमें किस इक्वेशन से मिली थी, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। और जो सेकेंड लाइन है वो हमें किस इक्वेशन से मिली थी, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन से लाइन पे आप लोग इक्वेशन ज़रूर लिखना, ताकि पता चले कि किस इक्वेशन से कौन सी लाइन आपको मिली है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है कि ये जो दोनों लाइन है वो कहाँ पे आपस में एक दूसरे को काट रही है, या बोल सकते हैं कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ देखो, ये दोनों लाइन यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, या कह सकते हैं एक दूसरे को काट रही है। अब हमें पता करना है कि ये जो लाइन है वो कौन से पॉइंट पे है। तो देख लो ये हमारा y एक्सिस, तो y एक्सिस पे आप देखोगे तो y एक्सिस पे कहाँ पे है, ये पूरा स्ट्रेट देखो तो -5 पे,
और फिर हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो देखो जब इस स्ट्रेट लाइन को देखते हुए जाओगे तो कहाँ पे है, ये -1 पे, और वाई एक्सिस पे -5। तो ये हमें कहाँ मिलते हुए दिख रही है लाइन, -1 -5। तो ये जो हमें मिला है जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हमें मिला है हमारे इक्वेशंस का सॉल्यूशन, जो हमारे एक्स और वाई की वैल्यू है। तो पूरा इक्वेशन सॉल्व किया हमने, ठीक है। फिर ये हमारा जो ग्राफ बना वो है, तो आप लोग ग्राफ एक बार देख लो कैसे है। अब हम लोग अपने सॉल्यूशन को लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, लास्ट में हम जो लिखते हैं x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू -5 इज द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारा क्या था, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 किया, ठीक है। तो आप एक बार इक्वेशंस को देख लेना और समझ लेना। हालांकि हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, अभी तक पता चल गया होगा कि कैसे क्या करना है। और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आप ले रहे हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है और एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिली, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। और ये हमारा इक्वेशन है, सॉरी मीन्स ग्राफ है। तो देख लो एक बार अच्छे से। फिर हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को, कि उसको किस तरह से हम लोग करेंगे। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7 दिया है और 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पे देखो हमने इक्वेशन को क्या कर दिया है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, ताकि x और y की वैल्यू रिमूव करने में हमको ईजी हो जाए, ताकि हमें जो वैल्यूज़ मिल रहे हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, वो फैक्टर में ना मिले या ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस में ना मिले, ठीक है। तो ये जैसा हम लोग बॉक्स बनाते हैं वैसे बना लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की कोई ऐसी वैल्यूज़ देखते हैं जो 4 से ईजीली डिविजिबल हो, जो 4 से ईजीली डिवाइड हो जाए, ताकि हमको y की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ देखो, अगर इस इक्वेशन में आप x की जगह 0 लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 3 0 0 प्लस 7/4। तो ये तो 0 हो गया। अब 7 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपको कुछ मिलेगा 1.25 करके, ठीक है। तो 1.25 क्या ग्राफ पे प्लॉट करना इजी होता है? तो नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या, x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। अब हम लोग देखते हैं x की जगह पे 1 लेकर, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, मतलब 3 1 ज़ा 3 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 10/4। अब 10 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ 2.5। तो 2.5 ग्राफ में प्लॉट करना इज थोड़ा इजी। तो हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। x की वैल्यू 1 ले ली, तो देखो पुट करके देखते हैं। 3 x की जगह पे आप लिखो 1 प्लस 7/4 y, तो ये क्या हो जाएगा 10/4। तो जब आप डिवाइड करोगे 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8.5, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 2.5। तो यहाँ हम लिख देंगे 2.5। तो 1, 2.5। अब 1 तो हमने ले लिया। अब देखते हैं कि 2 लेकर देखते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 7 ये होता है 13, 6 प्लस 7 13 होता है। 13 को 4 से डिवाइड करना क्या इजी है? तो नहीं। तो आंसर भी हमारा कैसे आएगा, कुछ आएगा 3.25। तो 3.25 क्या वो ग्राफ में हम प्लॉट कर सकते हैं? तो बहुत हार्ड है ग्राफ में प्लॉट करना, इसलिए हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे। अब हम देखते हैं, अब अज्यूम करते हैं क्या हम x की जगह पे 3 ले सकते हैं। तो 3 इंटू 3 क्या होता है,
9 प्लस 7 क्या हो जाता है 16। 16 को 4 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो हाँ हम 16 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिवाइड करके एक बार, क्या इक्वेशन 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 लिखो प्लस 7/4 इज इक्वल्स टू y। तो क्या होता है 3 3 ज़ा 9 प्लस 7, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 7 हो जाता है हमारा 16/4। तो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, y इज इक्वल्स टू 4, ये हमको मिली। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर 4, तो 3, 4, 2 कॉलम्स तो हमारे भर गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग क्या पुट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने x की जगह पे -1 ले लिया, 1 तो हमने ले लिया है, अब -1 लेके ट्राई करते हैं। तो जब आप -1 लेते हो तो एक बार देख लेते हैं, अगर आपने 3 इंटू -1 प्लस 7/4 कर दिया, तो 3 1 ज़ा 3 और माइनस प्लस 7/4 y, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/4 y। तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1, 4 से 4 कट गया, तो हमें y की वैल्यू 1 मिल गई। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यू हम लोग -1 ले सकते हैं। तो जब x की वैल्यू आप -1 ले रहे हो तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1। तो देख लो एक बार इक्वेशन को इजीली, ताकि समझ में आए कैसे करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया रहता है। देखो अगर इक्वेशन आपको इस तरह से लगे कि वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना हार्ड है, तो आप लोग इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो, या तो x के टर्म में आंसर को लाओ या तो y के टर्म में लाओ। अब इस तरह से बनाने के बाद आप x की वैल्यू जो अज्यूम करते थे वो आपको यहाँ पे भी अज्यूम ही करना है, लेकिन ऐसे अज्यूम करो कि वो नीचे वाले टर्म से कट जाए इजीली, ना वो ज़्यादा फ्रैक्शन में आए और ना ही ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस में आए। तो अगर जब आप ये सब नंबर्स को देखोगे जो हमने x के लिए, तो क्या इन्होंने हमें ज़्यादा डेसिमल वाले वैल्यूज़ दिए, तो नहीं। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से कर लिया सॉल्व। तो इसको करने के बाद ग्राफ में हम बाद में प्लॉट करते हैं, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो ये हमारा इक्वेशन दिया है 2x माइनस, एक तो ये कैमरा मेरा, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे y के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे आएगा 5x, ये माइनस में है तो 0 के पास लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, अब y के टर्म में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे 5x/2 इज इक्वल्स टू y। तो ये हमें y के टर्म में मिल गया। आप चाहें तो x के टर्म में भी ले सकते थे, बट हम लोग y के टर्म में लेते हैं। अब वही करते हैं, हम लोग अपना बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये बॉक्स ज़्यादा बड़ा बन गया पर कोई नहीं, x y x, y। अब फिर से हम लोग x की जगह पे कोई ऐसे टर्म को अज्यूम करते हैं जो 2 से इजीली डिविजिबल हो, जो इजीली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखो अगर x की जगह पे आप 1 लेते हो तो वो क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो एक बार दिखा देते हैं, अगर हमने x की जगह पे 1 ले लिया तो हमारा इक्वेशन क्या है 5x/2 इज इक्वल्स टू y। x की जगह पे हमने ले लिया 1/2 इज इक्वल्स टू y, तो ये क्या हो गया 5/2। अब 5 को जब 2 से आप डिवाइड करते हो तो ये कितने बार करता है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0.5। तो 0.5 ग्राफ में प्लॉट करना थोड़ा इजी है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 2.5। तो x की वैल्यू जब हमने 1 ली तो y की वैल्यू क्या मिली 2.5। अब फिर से देखते हैं, x की जगह पे मान लो कि 2 ले लिया,
5 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 10। 10 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 5। तो x की जगह पे अगर मैंने 2 ले लिया तो वो कैसे जाएगा, तो देखो 5 इंटू 2 अपॉन 2 तो 5 2 ज़ा 10 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 5 मिली। तो 2,5। अब हम लोग देखते हैं 5 की जगह पे अगर मान लो कि हमने 3 ले लिया तो ये हो जाएगा 15, और 15 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको कितना आंसर मिलता है, कुछ हमें मिलेगा 7.5। ठीक है, तो वो भी देखते हैं। अगर क्या लिया, x की जगह पे हमने 3 ले लिया तो 5 इंटू 3 अपॉन 2, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2, 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, तो y की वैल्यू आ गई 7.5। तो यहाँ आप क्या लिखोगे 7.5। तो कोऑर्डिनेट्स मिले 3,7.5। तो ये इक्वेशंस को एक बार देख लो, समझ लो कि कैसे हुआ है। ठीक है, इतना कुछ आपको करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने y के टर्म में या x के टर्म में इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया तो वैल्यूज़ को पुट करके आप देख सकते हो कि किस तरह आप कोऑर्डिनेट्स को रिमूव करोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब इसको यूज़ करके हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं अपना, और देखते हैं कि क्या इन कोऑर्डिनेट्स को मिलाने के बाद हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है या नहीं। तो यहाँ हमने ग्राफ की नंबरिंग कर दी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमें मिले हैं। तो पहला जो मिला है वो है 1,2.5। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। तो x है 1 और ये क्या है 2.5, तो कहाँ आएगा हमारा, तो देखो ये 2 है और यहाँ पे हमारा 5 है, तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, 2.5 और x का 1, तो एक मिला हमें। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है 3,4। तो 3 और 4, तो ये भी हमने कर लिया। फिर क्या है हमारा -1 और 1, तो x -1 है और y पॉजिटिव है, तो -1 और 1, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब इन लाइंस को ज्वाइन करके देखते हैं कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है या नहीं। तो जब हमने कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो ये हमें किस इक्वेशन से मिला था, 3x - 4y = -7। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को। तो क्या है 1,2.5, तो 1 फिर 2.5, दोनों सेम ही हो गए। तो 1 2.5, फिर दूसरा क्या है 2,5, तो ये भी देखो 2,5 ये यहाँ आएगा। फिर थर्ड क्या दिया है हमें 3,7.5, तो 3 और 7.5 होता है हमारा इधर। अब क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं स्ट्रेट लाइन मिलती है या नहीं। तो अब हमें देखना है कि हमारी लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये देखो x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 2.5। ठीक है, x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 2.5, 1 2.5, तो ये हमारा x और y की वैल्यू है जो हमें अपने इक्वेशन को सॉल्व करके मिली। और ये जो लाइन हमें मिली है वो किस इक्वेशन से मिली है, तो 5x - 2y = 0।
तो देख लो एक बार ग्राफ को अच्छे से। तो हमारा सॉल्यूशन हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2.5 इज द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 3x minus 4y is equals to -7 and 5x minus 2y is equals to 0। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि 3x minus 4y is equals to -7 and 5x minus 2y is equals to 0 intersect at point 1 and 2.5। इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो और ग्राफ पे भी अच्छे से प्रैक्टिस करके समझ लो कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है 6th वाला। तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 कवर कर लिया। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो दिया है हमें 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 एंड 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 4। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सिमिलरली वैसे ही जैसे हमने अपना 5th क्वेश्चन किया। तो इस इक्वेशन को भी हम y के टर्म में लाएंगे। तो देखते हैं 2x और इस 4 को आप यहाँ पे लेकर आओ तो ये हो जाएगा -4 और -3x कहाँ चला जाएगा, इज इक्वल्स टू के राइट साइड तो ये हो जाएगा +3y। ठीक है, अब y के टर्म में आपको लाने के लिए क्या करना है, 3 को यहाँ भेजो तो 2x माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y। तो ये हमें y के टर्म में अपना एक वैल्यू मिला। अब आप क्या करोगे, x की जगह पे एक ऐसा नंबर अज्यूम करोगे जो आपको 3 से इजीली डिवाइड कर सको, ताकि आपको जो आंसर मिल रहा है y का वो फ्रैक्शन में ना मिले और ज़्यादा डेसिमल प्लेस वैल्यू में भी ना मिले, जो इजीली आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। तो ये हमने किया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को अगर y के टर्म में आप लाओ तो कैसे आएगा, वो भी 3y 4। अब ये -x को आप 4 के पास भेजो तो ये हो जाएगा +x। फिर y के टर्म में लाने के लिए 4 + x अपॉन 3। तो यहाँ पे भी हमें y के टर्म में मिल गया। अब आप यहाँ पे भी क्या करोगे, x की जगह पे एक ऐसा नंबर अज्यूम करो जो 3 से आप इजीली डिवाइड कर सको, जो आपको फ्रैक्शन में आंसर ना दे और ज़्यादा डेसिमल प्लेस वैल्यू में भी आंसर ना दे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह हमने y के टर्म में लाया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं जो कि हम लोग पॉइंट्स के बॉक्स बनाते हैं। तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ हमने बॉक्स बना लिया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को अज्यूम करना है। तो अज्यूम करने के लिए आप पहले इक्वेशन को अच्छे से देखो। तो देखो, अगर मैंने x की जगह पे 0 ले लिया तो क्या आएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा -4। अब ये 4 को आप 3 से डिवाइड करो तो आपको वैल्यू मिलेगा 1.333 कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो वो ग्राफ पे प्लॉट करना हमारे लिए इजी नहीं होगा। अब देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 1 लेने पे आपको क्या मिलेगा, 2 1 = 2 -4। तो आपका आएगा -2/3। फिर उसको भी डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो आपको इजीली ऐसा कोई वैल्यू दे जो आप 3 से इजीली डिवाइड कर सकते हो। तो मान लो कि अगर मैंने x को -1 अज्यूम कर लिया तो अगर आप इक्वेशन में पुट करोगे 2 × -1 -4/3 तो ये हमें क्या देगा, 2 1 = 2 तो -2 -4/3 तो 2 + 4 ये हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -2। तो ये हमने देखा कि जब x को हमने -1 अज्यूम किया तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, -2। तो लिख लेते हैं। ठीक है, अज्यूम करने के लिए आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही नहीं, नेगेटिव नंबर्स पे भी ध्यान देना। अब देखो, अगर आप
x की जगह पे 2 ले लेते हो तो आपको क्या मिलेगा। अगर मान लो कि x की जगह आपने 2 अज्यूम कर लिया तो इक्वेशन में पुट करो 2 इंटू 2 -4/3, तो ये हो जाएगा 4 - 4/3 y, तो ये क्या हो जाएगा 0/3। तो यहाँ हमें पता है कि जब 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो वो आपको क्या देता है, तो 0, तो y की वैल्यू मिल गई हमें 0। तो देखा आपने, जब हमने x को 2 लिया तो y हमें क्या मिल गया 0, तो 2, 0। अब थर्ड देखते हैं वैल्यू। तो देखो, मान लो आपने x को अज्यूम कर लिया तो हमने -1 ले लिया, 2 ले लिया। अब अगर आप x की जगह पे -2 अज्यूम करते हो तो आपको क्या देगा, 2 इंटू -2 -4, -4 क्या होता है, तो 8 हो जाता है। 8 को आप 3 से इजीली डिवाइड नहीं कर सकते हो। फिर अब आप अज्यूम कर लो 3, ठीक है। तो एक बार देख लो कि 2 3 जा 6 होता है और 6 को 4 से आप माइनस करो तो आपको 2 मिलेगा। 2 3 से इजीली डिवाइड नहीं होता है, पॉइंट में आपको आएगा। तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, x की जगह पे हम देख लेते हैं 5, तो 2 5 जा, तो मान लो x की जगह पे हमने अज्यूम किया 5, तो आपको क्या मिलेगा इक्वेशन में 2 इंटू 5 -4/3, तो ये आपको क्या देता है, 2 5 जा 10 और 10 - 4 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2, ठीक है। तो अगर x को हम 5 अज्यूम करते हैं तो y हमें क्या मिलता है 2, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बने हमारे 5, 2। तो ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम वैल्यूज को अज्यूम करते हैं, ठीक है। एक बार आप बस इस इक्वेशन को ध्यान से देखना कि x की जगह पे आप ऐसा कौन सा नंबर लें, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, जिसको डिवाइड करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपने देख लिया, ये हमारे फर्स्ट बॉक्स के सारे पॉइंट्स हमें मिल गए। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, अपने सेकेंड बॉक्स को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे। तो हम अपने सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। तो देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, y = 4 + x/3। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे भी कुछ ऐसा नंबर लेना है x की जगह पे जिसको ऐड करने पे आप 3 से इजीली डिवाइड कर सको। तो देखो, x को अगर आप 1 मान लो, पहले 0 ले लेते हैं, x को अगर आप 4 मान लो तो ये आपको क्या देगा, 4 + 0 4, और 4 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या देगा आपको आंसर 1.333 ऐसे आएगा। तो हम लोग 0 नहीं लेंगे। अगर आप 1 अज्यूम करते हो तो 4 + 1 क्या होता है 5, 5 को भी आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको बहुत पॉइंट में मिलेगा। तो इसीलिए x की जगह पे हम क्या ले लेते हैं 2 लिया। तो देखो, x को अगर आपने 2 ले लिया तो इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4 + 2/3, तो ये आपको क्या देता है 6/3, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो y भी आपको क्या मिल गया 2। ये समझा होगा। अगर आपने x को 2 अज्यूम कर लिया तो 4 + 2 कितना होता है 6, और 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे अज्यूम करते हैं, x की जगह पे हम देख लेते हैं -4, ठीक है। तो देखो, x = -4, तो आपका इक्वेशन क्या है 4 + x की जगह पे -4/3, तो ये आपको क्या देगा 4 + माइनस, तो 4 - 4 = 3, ठीक है। तो ये होगा 0/3। अगेन हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि जब 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या मिलता है आपको 0। तो यहाँ पे भी जब हमने x को -4 लिया तो y हमें क्या मिल गया, तो 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या मिले -4, 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं। तो 4 हमने देख लिया, अगर हम यहाँ पे +4 लेते हैं
तो हमें 8 मिलेगा। 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो बहुत पॉइंट में आएगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5। ठीक है, तो 4 + 5, तो देखो 4 + 5/3, तो 4 + 5 कितना होता है 9/3। 9 1 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y हमें क्या मिल गया 3। ठीक है, तो यहाँ पुट करो y = 3, तो 5,3। तो देखा आपने, इस तरह से जब हमने अपने इक्वेशंस को सॉल्व किया और अपने हिसाब से आपको जो भी पॉइंट लेना है, पॉइंट आप थोड़ा कम ही लेना, क्योंकि ग्राफ में ज़्यादा वैल्यूज़ आप लोगे तो ग्राफ ज़्यादा आपको प्लॉट करना पड़ेगा। तो एक बार अच्छे से इक्वेशन को देखना और फिर समझना कि ऐसा कौन सा नंबर आप लो जो नीचे वाले टर्म से इजीली डिवाइड हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा डेसिमल वैल्यू में ना आए। कम से कम डेसिमल प्लेस वाली आप ला सकते हो, जैसे 1.5 हो गया, 1.2 हो गया, तो ऐसे हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर आपने ला दिया 1.25, 1.75, तो क्या वो ग्राफ पे ईजिली प्लॉट होगा? तो नहीं। तो ये हमें इस तरह से करना है। ठीक है, पॉइंट्स आप कुछ भी लोगे ना तो आपको ग्राफ में आंसर वही आएगा जो x और y का आंसर आना चाहिए। तो ये हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको हम अपने ग्राफ में प्लॉट करते हैं, जितने भी वैल्यूज़ और कोऑर्डिनेट्स हमको मिले। तो ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। तो हमने ग्राफ में नंबरिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट स्टेप जो है पॉइंट्स को प्लॉट करना। तो अब पॉइंट्स देख लो। पहला पॉइंट क्या है -1 -2, तो दोनों माइनस है, तो वो कहाँ पे आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो -1, x -1 था और y क्या था हमारा -2, तो ये किधर आएगा? यहाँ पे। ठीक है, x का -1 और y का -2, ये किया हमने। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया है हमें? 2,0। तो देखो x हमारा पॉजिटिव है, 2,0, तो ये कहाँ पे आएगा? यहाँ। ये हो गया। फिर थर्ड हमारा दिया है 5,2, दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 5 और 2। ठीक है, x का 5 और y का 2, तो ये हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो पॉइंट्स के नाम लिखते हैं 5,2, फिर ये क्या था 0,2, नहीं ये था 2,0। ठीक है, क्योंकि x पे है 2। फिर ये क्या है हमारा -1 -2, पहले x के कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं फिर y का। तो अब इसको हम एक लाइन बना के देखते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि लाइन बनती है या नहीं। तो देखो पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, और ये लाइन हमें किस इक्वेशन से मिली है तो वो लिख लेना, 2x - 3y = 4। ठीक है, इक्वेशन लिख लेना ताकि पता चले कि जो लाइन हमें मिली है वो किस इक्वेशन से मिली है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है 2,2, तो 2,2 कहाँ आएगा? 2,2। ठीक है, 2,2। फिर हमारा दूसरा पॉइंट क्या है -4,0, तो -4 x एक्सिस पे आएगा -4। ठीक है, फिर क्या है 5,3, दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5,3, तो ये आएगा यहाँ पे क्या है 5,3। अब हम लोग क्या करेंगे, वही जो हम लोग करते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखते हैं। और हमें क्या देखना है कि ये पॉइंट्स मिलती कहाँ पे है। तो देखो सेकेंड इक्वेशन से मिले हुए पॉइंट को भी जब हमने ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। अब इस लाइन, आप ये लाइन आपको किस इक्वेशन से मिली है तो वो लिखते हैं 3y - x = 4। तो अब आपको क्या देखना है कि दोनों लाइन कहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो इंटरसेक्ट हो रही है। तो देखते हैं वो पॉइंट कौन सी है। तो देखो यहाँ पे ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट कौन सी है, x एक्सिस का 8 और y एक्सिस का 4। ठीक है, तो x का 8 और y का 4, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया अपने दोनों इक्वेशन का, दैट इज x की वैल्यू और y की वैल्यू। ये हमने ले ली।
ये हमें मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द इक्वेशन। तो हम लोग को क्या करना रहता है ग्राफ वाले मेथड में कि आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, उसके बाद आपको x और y की वैल्यू मिलती है। यही काम हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी करते थे। तो आपको मिल गई x और y की वैल्यू, जो क्या है x एक्सिस का 8 और y एक्सिस का 4। तो हमें अपने इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे अपने लास्ट में, x इज इक्वल्स टू 8 एंड y is equals to 4 is the solution for equation 2x minus 3y is equals to 4 and 3y minus x is equals to 4। या फिर आप ये लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो कि इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 एंड 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 4 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 4। तो स्टेटमेंट आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो। तो देखो हमने सारे इक्वेशंस को एक एक करके सॉल्व कर लिया जितना हमें दिया था ग्राफिकल मेथड से। और अब देखो पॉइंट्स आप कुछ भी अज्यूम करो, आपको अगर आप प्लॉटिंग सही से कर रहे हो तो आंसर आपको सही से मिलेगा ही। और अगर आप इक्वेशंस को भी सही से सॉल्व करके सही से आंसर ला रहे हो, प्लस और माइनस में गड़बड़ी नहीं कर रहे हो, तो आपको आंसर सही मिलेगा। तो इस पर मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है कि प्लस और माइनस के जो भी साइंस है उस पर आप ध्यान दिया करना, ताकि आपको आंसर लाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जहाँ पे भी आपने साइन की गलती कर दी आपका आंसर पूरी तरह से गलत हो सकता है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया और हमने ग्राफ भी देख लिया। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 क्या होता है, फिनिश।